हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्ट स्टडी क्लासेस में। आज हमने आपके साथ एनसीईआरटी के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो गत वर्षों में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके जो हमारे करीब का एग्ज़ाम है दिसंबर का, उसमें पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एनसीईआरटी से वैसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हमने वहीं से महत्वपूर्ण प्रश्न उठा के लाए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का मुख्य केंद्र बाल केंद्रित अधिगम अवर्ग क्या था। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है बाल केंद्रित अधिगम के साथ और क्या महत्वपूर्ण बात कही गई है एनसीईआरटी में। ठीक है, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं बोझ के बिना अधिगम, खेल के माध्यम से अधिगम, ठीक है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम या चित्रों के माध्यम से। तो जो हमारा बाल केंद्रित अधिगम के साथ जो बात कही गई है एनसीईआरटी ने, वो कही गई है बोझ के बिना अधिगम। ठीक है, या बिना बोझ के अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, वे उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों के समूहों को वर्गीकृत करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, शिक्षकों को बच्चों को डांटने का एक तरीका प्रदान करती है। वे बच्चों की सोच पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान की पहचान करने में मदद करती है। कुछ बच्चों को कक्षा से निकालने के लिए स्थान प्रदान करती है। जो हमारी त्रुटियां हैं एनसीईआरटी में, त्रुटियों के बारे में बोला गया है, वो बच्चे की सोच और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है ताकि वो उस प्रश्न या उस त्रुटियों पर सोचे गंभीरता से और उसका समाधान निकाले। ठीक है, हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान की पहचान करने में मदद करती है बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी 2005 की मुख्य विशेषताएं 5 भागों में विभाजित है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो एनसीईआरटी 2005 की मुख्य विशेषता नहीं है। यहाँ से आपको इस प्रश्न से आपको और एक प्रश्न आंसर मिल जाएगा। एनसीईआरटी की मुख्य विशेषता कितनी है, तो वो है 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके ऑप्शन पे जाते हैं हम। स्कूल और कक्षा का पर्यावरण, प्रणालीगत सुधार, पाठ्यचर्या सुधार या वित्तीय सुधार। यहाँ पे वित्तीय सुधार की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी 2005 किस पर जोर देता है। ठीक है, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपयुक्त सभी। अगर जिसने एनसीईआरटी सिर्फ ऊपर ही पढ़ा है, गंभीरता से नहीं पढ़ा है, तो वो भी इसका आंसर आसानी से दे सकता है। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी 2005 जो है जोर दिया उनने करके सीखने पर। ठीक है, अगर बच्चा जितना करके सीखता है उतना ना तो शिक्षक द्वारा बताने पे सीखता है या फिर कुछ देखने पर सीखता है, जितना वो करके सीख जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अनुज्ञातात्मक, सुविधादाता, अधिकारपूर्ण, तानाशाही। तो जो एनसीईआरटी है, एक शिक्षक की भूमिका होती है वो सुविधादाता के अनुसार होती है। ठीक है, अगर एक शिक्षक हम का दृष्टिकोण देखें तो सुविधादाता होता है एक बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आईईपी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत शिक्षा योजना की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो शिक्षार्थी की वर्तमान योग्यता, व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना, सहकारी शिक्षण रणनीति का उपयोग या क्षमता समूह के आधार पर बच्चों को अलग करना। तो ये किस पर नहीं है बोला है, तो क्षमता। ठीक है, क्षमता समूह के आधार पर बच्चों को अलग करना, इस बात पर जोर नहीं दिया है। परीक्षा में तनाव, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। परीक्षा में तनाव को कम करने और सफलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है एक लघु परीक्षा की ओर स्थानांतरण, परीक्षा को
विद्यालय शिक्षा के अलग अलग चरणों पर आयोजित किया जाना, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए अलग अलग एजेंसियों की स्थापना। जितनी लघु परीक्षा होगी उतना बच्चों को बोझ कम होगा, ठीक है, उतनी उनकी सफलता बढ़ने की चांसेस रहेंगे। तो यह हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक लघु परीक्षा को की ओर स्थानांतरित करना। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषावाद को एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की वकालत क्यों की जाती है, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन की ओर चलेंगे हम। यह ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित महसूस करे, कोई भी भाषा पृष्ठभूमि के कारण पीछे नहीं रहे, यह बच्चों को स्वयं पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उपरोक्त सभी यहाँ के सारे ऑप्शन वैलिड है, तो यह 2005 के अनुसार ठीक, उपरोक्त सभी मान्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने निम्नलिखित में से किस परीक्षा में सुधार करने का सुझाव दिया? 10वीं कक्षा की वैकल्पिक परीक्षा, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा, प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक प्रवेश परीक्षा, उपरोक्त सभी। तो जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जिस बात पर जोर दिया गया है वो है हमारी 10वीं की जो वैकल्पिक परीक्षा है उस पर सुधार करने का सुझाव दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं और करेक्ट आंसर दे देते हैं। विद्यालय के बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, अधिगम को रटने की विधि को सुविधाजनक बनाना, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पे जोर दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो अधिगम जो ऑप्शन नंबर 3 है, अधिगम को रटने की विधि की सुविधाजनक बनाना, यह नहीं बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीएफ 2005 में विद्यालय में कला शिक्षा को शामिल करने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ए ऑप्शन सही है या ए और बी दोनों सही है? तो जहाँ तक इन्होंने दोनों पॉजिटिव बात कही है तो ए और बी दोनों सही है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गतिविधियों ने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का उत्सव मनाने का सुझाव दिया, महिलाओं के प्रति सम्मान, जिम्मेदारियों के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और व्रत चित्रों और फिल्मों को संकलित करने एवं न्याय और शांति के मूल्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम खालिस्तान के लिए किए जाते। तो क्यों किए जाते हैं? शांति के लिए शिक्षा, मूल्यों के लिए शिक्षा, नागरिकता के लिए शिक्षा, या इनमें से कुछ नहीं। तो क्यों किए जाते हैं? मूल्यों के लिए, ठीक है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गतिविधियों ने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का उत्सव मनाने का जो सुझाव दिया वो मूल्यों के लिए दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 इस बात पर जोर देता है, ठीक है, किस बात पर जोर देता है? गणित में सफल होना हर बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए, छात्रों को पहले उनके तर्क गणितीय क्षमता के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए, गणित के पाठ्यक्रम को कम प्राप्तकर्ताओं के लिए अलग किया जाना चाहिए, गणित को चुनिंदा छात्रों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बात पर जोर दिया है वो है छात्रों को पहले उनके तर्क गणितीय क्षमता के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस बदलाव की बात की गई है?
दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना, शैक्षिक ध्यान से अनुशासनात्मक ध्यान, शिक्षार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो 2005 में बदलाव की बात कही गई है वो है दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की बात जिसमें बात कही गई है दो शिक्षा से संबंधित, वो पूरी बदलाव करके सीखना, बिना बोझ के बच्चों को पढ़ाना, ये सारी बातें कही गई है। ठीक है, मतलब पूरे पॉजिटिव वे में कही गई है, कोई भी ऐसी निगेटिव बात नहीं कही गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में परीक्षा सुधार शीर्षक के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सुधार सुझाया गया है? ओपन बुक एग्जाम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समूह कार्य मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो ये सभी बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ तक कि हाँ जितने मैंने आपसे क्वेश्चन कराई हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह पूछा जा सकता है हमारे नेक्स्ट एग्जाम में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई है? तो किसके द्वारा विकसित की गई है? NCERT के द्वारा। सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका फुल फॉर्म बताएंगे, क्योंकि सभी इसको ओवरऑल ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, लेकिन जब पूरे फुल फॉर्म की बात आती है तो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।